नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट करवी के शास्त्री नगर मोहल्ले में धान मंडी में कार्यरत हापुड़ निवासी व्यक्ति की अचानक हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले का बीते शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि का, जहां अचानक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 32 वर्षीय उमेश कुमार पुत्र चरण सिंह निवासी झखेड़ा गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ के साथी मजदूरों ने बताया कि उमेश रात 12 बजे गल्ला मंडी से शास्त्री नगर अपने कमरे आए और खाना खाने के बाद अपने अपने बिस्तर पर सो गए। कैसे मौत हो गई, क्या हुआ? रात को भैया हम आए मंडी से 12 बजे आने के बाद में उसने खाना गरम करा और मुझे भी दिया खाने को थाली में करके, और क्या नाम है, हम जो फिर अपने अपने बिस्तरों पे सो गए। तो रात को तो सो गए हम। वहीं आज शनिवार की सुबह संदेह की स्थिति में साथी मजदूरों ने पास से ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद उमेश को अमृत घोषित कर दिया। सुबह को जब हम उठे तो सेठ जी का फोन आया, ये फ़ोन ना उठा रहा, उसके फ़ोन पर सेठ जी का फ़ोन मुझ पर आकर मैं ऐसा भी नहीं उठा। पौने 8:30 पौने 9 बजे ने कैसे उठाओ। अब मैंने तो उठाया उसे, तो उठाने के बाद में तो उठा नहीं। फिर मैंने रसोईया था, कल की सुबह आपने उठाया था? हाँ, रसोईया बोला कि मैंने कि रसोईया से मैं तो उठा। उसने जो उठाया वो बोला तो ठंडा हो रहा। मुझे तो इतनी नॉलेज ही ना, लेकिन उनने की ठंडा हो रहा। मैंने नुकोई तो ख़त्म है। जब हमने फ़ोन करा, किसको बुलाया था फिर हमने क्या नाम है डॉक्टर को बुलाया। एक लड़का मंडी में रहा हमारा ही वर्कर, उसे बुलाया मैंने कि ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद में फिर भाई हम डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर, उसे लेकर उससे चेक करवाया। उसने कह दी खत्म। उमेश दक्ष इंटरप्राइजेस कंपनी में मुनीमगिरी का काम करता था, जो करवी के गल्ला मंडी में कार्यरत थे, और बीते 15 दिन पूर्व ही वह करवी के शास्त्री नगर मोहल्ले में किराए रहने आए थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का आज शनिवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया है। हापुड़ यहाँ क्या करते थे? यहाँ ये काम कर रहे हैं। काहे में? धान का मुनीम है। मुनीम थे। कहाँ रहते थे ये? उधर शास्त्री नगर करवी किराए के कमरे में, किराए का मकान है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी के खो गांव में मारपीट में घायल हुए व्यक्ति की हुई मौत। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर कराया शव का अंतिम संस्कार। घटना हुई थी? मेरे आदमी खाते रहे हैं
दीपावली के मौका में अब खाते बैठे न हाथ धोए न कुछ लुआ लेकर चले गए हैं मुकेश पांडे और उन के पास ले गए हैं। फिर हम नहीं जानते हैं तो छोटी सी बच्ची गई थी, हम कहाँ का आ जाते हैं तो विश्वास में रहे हैं, हम कहाँ आ जाते हैं तो नहीं, जब छोटी बच्ची गई खाना बन गया था खा के चले गए हैं तो हमारे पर आ रहे हैं कुआं में। कब की बात है ये? दीपावली। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र के खोह गांव का बीते 1 माह पूर्व दीपावली के दिन का, जहां दबंग ने व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिससे घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। फिर कहाँ ले गए थे? कुआं के पास। अब तो जहाँ लाई गए वहाँ इलाज के लिए फिर कहाँ ले गए थे आप लोग? इलाज के लिए सोनीपुर देखा, फिर इलाहाबाद। हाँ। कब खत्म हुए वहाँ? परसों। मृतक केवल राम के परिजनों ने बताया कि केवल राम अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी गांव के ही दबंग मुकेश पांडे उनके घर आया और केवल राम को अपने साथ ले जाकर केवल राम के साथ जमकर मारपीट की, जिससे केवल राम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल से प्रयागराज रेफर किए जाने परिजनों ने प्रयागराज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बीते शुक्रवार को केवलाराम की मौत हो गई। कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है जो ले गया था अपने साथ? ये घर है सामने। क्या नाम है उनका? मुकेश पांडे के लड़का। तो अपने साथ काहे के लिए ले गया था? अब पता नहीं, भगवान जाने। वही लोग मारे थे? हाँ। केवल राम का शव गांव आने पर परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। प्रशासन को खबर लगते ही आज शनिवार की सुबह 11 बजे उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी तथा करवी कोतवाल भारी पुलिस बल के साथ खोह गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात कर परिजनों की मांग स्वीकार करते हुए मृतक के शव का अंतिम संस्कार कराया। आप लोग क्या चाह रहे हैं? आज अंतिम संस्कार हुआ है। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? इसको हम चाहते हैं कि उसी तरह हो। ये कहते हैं कि इनको गिरफ्तार कर रहे, बोल ऐसे बोलना सब समझ। क्या चाहिए, क्या चाहते हो? न्याय चाहिए। गिरफ्तारी चाहिए। हाँ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। धर्म नगरी चित्रकूट में यज्ञ वेदी निर्वाणी अखाड़ा के महंत सत्य प्रकाश दास सहित 3 लोगों पर मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला ने मंदिर में बंधक बना गैंगरेप का लगाया गंभीर आरोप, जिससे महिला न्याय का लिए अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए है मजबूर। पीड़ित महिला ने आज फिर समाधान दिवस में जिलाधिकारी से फूट फूट रोकर न्याय की लगाई गुहार। पीड़ित महिला को पुलिस अधिकारियों से न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला ने न्यायालय का लिया सहारा, जो न्यायालय के आदेश पर महंत सत्य प्रकाश दास सहित 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप का हुआ मुकदमा दर्ज। लेकिन पुलिस ने जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जिस पर न्यायालय ने फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दोबारा विवेचना कराने के दिए निर्देश, जिस पर पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवालिया निशान। पीड़ित महिला एक बार फिर से अधिकारियों का पास न्याय की उम्मीद लेकर चक्कर लगाने के लिए है मजबूर। हमारे बयान सब कुछ हुए, फिर भी एफआईआर लगा दी गई। कितनी बार आपके साथ लोगों ने बलात्कार किया? सर गिनती नहीं। तो क्या चाहती हैं आप? सर बस हमको न्याय मिले, बस जो सबको साथ मिलता है। मामला करवी कोतवाली क्षेत्र के रामघाट यज्ञ वेदी निर्वाणी अखाड़ा का, जहां मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक ही मोहल्ले की रहने वाली पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति चित्रकूट के महंत सत्य प्रकाश दास के साथ रहते थे, जो वर्ष 2016 में महंत के विरुद्ध पहाड़ी थाना में हत्या के प्रयास के एक मामले में उसके पति को भी सह अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया गया था।
जो पति को जेल से छुड़वाने के लिए वह मुकदमे की पैरवी के लिए चित्रकूट आती थी और यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा में रुकती थी, जो उसी दौरान महंत के भाई जय प्रकाश ने उसके पति को जेल से छुड़वाने के नाम पर डरा धमकाकर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिया। तो वहाँ पे कोई नहीं था, घर में ये अकेले था, जहाँ पे जबकि मुझे बोला कि घर में सब कोई है, वहाँ पे अकेले मेरे साथ गलत किया। लोगों ने किया पहले तो मना करने व विरोध करने पर पति को जेल में बंद रखने और जान से मरवाने की धमकी देता रहा। जब जेल से छुटकर आरोपी महंत सत्य प्रकाश दास आया तो उसने भी अपने रिश्तेदार अरविंद मिश्रा के साथ लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे और इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी देते रहे। जय प्रकाश पाठक ने किया था, फिर से हमारी फोटो वीडियो रखी है, अपने भाई अपने मौसी के लड़के दिन उन लोगों के साथ इन लोगों ने मेरा फिर कई बार विरोध किया पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमसे सबूत मांगा जा रहा, सर हम जगह बता सकते हैं, हम कहाँ से उनके मोबाइल में वीडियो, सर अगर हम उनसे बात करते होते तब तो हम उनकी वीडियो फोटो रखते। बीती 18 जून 2024 को तीनों आरोपियों ने यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा के कमरे से उसके पति को बाहर भेज दिया और रात में तीनों लोगों ने बिना उसकी इच्छा के जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, विरोध करने पर मारपीट की। इस दौरान महंत ने कहा कि उनके मन मुताबिक काम न करने पर वह उसके पति व बच्चों को गायब करवा देंगे। इसके दूसरे दिन 19 जून को उसने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी और उनके साथ सीतापुर चौकी जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने उच्चाधिकारियों को भी अपने साथ हुए शोषण की जानकारी दी, किंतु कोई सुनवाई नहीं की गई। जी, सत्य प्रकाश पाठक और जयप्रकाश दास और अरविंद मिश्रा, ये तीनों लोगों ने मिलकर मेरा रेप किया, जिसकी हम सर कार्रवाई पुलिस चौकी में गए, चौकी में कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी साहब के यहाँ गए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही आरोपियों द्वारा धमकी दी गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी साधु वेश में पेशावर अपराधी और इसके विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसके दबाव और प्रभाव के कारण कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। पीड़िता ने इस मामले में कोई सुनवाई न होने पर न्यायालय में धारा 136(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर करवी कोतवाली में जय प्रकाश पाठक, महंत सत्य प्रकाश दास व अरविंद मिश्र के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना में पुलिस ने आरोपियों के बयान लेने के बाद इस मामले में एफआईआर लगा दी थी, जबकि पीड़िता अपने बयान पर कायम थी। न्यायालय में गए, न्यायालय से सर हमें जांच का आदेश मिला, एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर पे सर एफआईआर लगा दी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने विवेचक द्वारा की गई विवेचना को पूरी तरह दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण करार देते हुए एफआईआर को निरस्त करने के आदेश दिए हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी सर फिर से विवेचना के लिए बोला गया है। आप कब से चक्कर लगा रहे हैं? सर हमारा 1 साल से हो रहा है। इस विवेचना के दौरान सर हमारा 151 का चालान भी करवा दिया गया था, जबकि हमारी न कोई गलती न कुछ था। जी, हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई, हमें पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है, हमारी कोई मदद, और वो आराम से घूम रहे हैं, बोल कुछ हमारा पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस सर आज हम कलेक्टर साहब से मिले। वहीं इस मामले में आरोपी महंत सत्य प्रकाश दास का कहना है, महिला द्वारा अखाड़े की प्रॉपर्टी के लालच में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। फिर वापस 2023 में ये लोग आके हमको कुछ जगह दे दीजिए, तो इसको नीचे पार्किंग के लिए हमने दिया कि भाई आधा पैसा मंदिर में देना, आधे पैसे से अपना सदुपयोग करना। वहीं नीचे कमरा है पार्किंग के, तो वहीं वो लोग रहते हैं। धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हो गई, पार्किंग का पैसा नहीं देता था, इसलिए पार्किंग का एग्रीमेंट हमने अपने भाई जयप्रकाश पाठक के नाम कर दिया कि तुम मंदिर में आधा पैसा देते जाना। उस एग्रीमेंट करने से क्षुब्ध होकर के, लगभग 2024 का एग्रीमेंट है जो उनके पास लिखा होगा,
इसने FIR कर दिया कि हमको शामिल करिए, हमको दीजिए पार्किंग, FIR करेंगे। हमने कहा भाई जो करना हो करो। जिसमें कई लोग षड्यंत्र में शामिल है। पूर्व में भी अधिकारियों ने साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी। दोबारा भी जांच हो जाए, वह जांच से नहीं डरते हैं। चाहे तो इसकी CBI जांच करा ली जाए, जिससे पूरी घटना की सत्यता सामने आ सके। नहीं, मंदिर में महिलाएं नहीं रहती, निर्वाणी अखाड़ा है। यहाँ अधिकतम 2 या 3 दिन कोई भक्त रुक सकता है। मंथली के लिए यहाँ कल्पवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह अखाड़ा है क्योंकि महाराज जी से मालिक थे श्री राम दुलारी दास जी, तो ऐसी कोई बात सब फर्जी है, झूठी है, निराधार। आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि छूटने के बाद भी जब आए तो यहाँ बंदा गुनाहगारी किया। आरोप कोई किसी के ऊपर कैसा भी लगा सकता है। आरोप लगाने के लिए क्या कहें? क्या कहेंगे इसमें किस तरह की जांच होनी चाहिए? जांच खूब निष्पक्ष हो, CBI जांच हो जाए, और इससे बड़ी जो जांच होती है वो भी हो जाए। जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।